नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। भारत की यात्रा पर आए फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इजराइल के साथ शांति संधि पर जोर दिया है और कहा है कि भारत को इजराइल के साथ शांति संधि करवाने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने आतंक के सभी तरीक़ों की निंदा करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब इजराइल के साथ शांति कायम हो। उन्होंने कहा कि वो इजराइल के साथ शांति संधि पर समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिल चुके हैं और रूस ने भी इस मुद्दे पर उनका साथ देने की बात कही है। दरअसल महमूद अब्बास का कार्यकाल ख़त्म होने वाला है और वो सत्ता छोड़ने से पहले इजराइल के साथ शांति बहाली चाहते हैं। अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान महमूद अब्बास ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। गौरतलब है कि भारत के फ़लस्तीन के साथ बेहद नज़दीकी संबंध रहे हैं और भारत फ़लस्तीन को हमेशा से राजनीतिक समर्थन देता रहा है, पर साथ ही पिछले कुछ वर्षों से भारत के इजराइल से भी नज़दीकी संबंध बने हैं। ऐसे में भारत को इन दोनों देशों के बीच किसी भी मामले को लेकर हमेशा सधे कदम उठाने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय बाद ही इजराइल की यात्रा पर जाने वाले हैं। उससे ठीक पहले महमूद अब्बास का ये भारत दौरा अहम माना जा रहा है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह भारत फ़लस्तीन और इजराइल साथ समन्वय रख पाएगा। इस चर्चा में मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, पूर्व राजनयिक वीरेंद्र गुप्ता, पश्चिम एशिया मामलों के जानकार वरिष्ठ अरब पत्रकार डॉक्टर WH अव्वाद और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ वरदराजन। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा शुरू करें, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 4 दिन की भारत यात्रा पर आए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में शानदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी आगवानी की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बीच शिखर वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन की आजादी और पूर्ण राज्य का पुरजोर समर्थन किया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की। We hope to see the realization of a sovereign, independent, united and viable Palestine coexisting peacefully with Israel. 1967 की बाउंड्री से पूर्व 2 राज्यों वाला स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन का समाधान है, जिसकी राजधानी पूर्वीय यरूशलेम है, जिसके बाजू में इसराइल का राज्य है और दोनों राज्य शांति और सुरक्षा के वातावरण में अच्छे पड़ोसी की तरह रह सकते हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों देशों के भारत के साथ काफी करीबी संबंध रहे हैं। ऐसे में भारत की कोशिश दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त हम सीधे चलेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर जी के पास। मणिशंकर जी, फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं, कितनी अहमियत देते हैं? और वो अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर के आए हैं। वो इजराइल के साथ शांति कायम करना चाहते हैं और इसके लिए भारत की मदद भी मांग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मणिशंकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कि मणिशंकर जी तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। हम उनके पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता साहब, आप वहां इजराइल में पहले भारतीय राजदूत रहे हैं और जो भारत इजराइल रिश्ते हैं, भारत फ़लस्तीन रिश्ते हैं, उन्हें आप बखूबी समझते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा होने वाली है जुलाई के शायद पहले हफ्ते में, और ऐसे में फ़लस्तीन के राष्ट्रपति का भारत आना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? अब हमें इंडिया और फ़लस्तीन के जो रिलेशंस हैं और इंडिया और इज़राइल के रिलेशनशिप हैं, वो दोनों को अलग अलग तरीके से देखना होगा। आजकल की जो मैच्योरिटी है और हमारे रिलेशनशिप दूसरे कंट्रीज से जी, एक तरफ से कहें चाइना और अमेरिका और रशिया, सब बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ हम अपना इंडिपेंडेंट मुद्दा, एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप रखते हैं। सो दिस रिलेशनशिप इज़ ऑटोनमस और
बार बार ये कहना कि हमारा रिलेशनशिप इज़राइल से, वो पैलेस्टीनियन के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है उस पर डिपेंड करेगा या उससे अफेक्ट होगा, ये ऐसा गलत है। अब प्रधानमंत्री की इज़राइल यात्रा है, बखूबी इज़राइल से हमारे रिलेशनशिप बढ़े हैं कुछ सालों में, और कोई भी रिलेशनशिप को देखें तो जब रिलेशनशिप आगे बढ़ती है तो प्रधानमंत्री के लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे विज़िट होती है, तो मैं उसको इस तरीके से देखना चाहता हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि पैलेस्टीनियंस के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, हमारा प्यार का रिश्ता है, उनके लिए हमारे यहाँ बड़ी सिंपैथी है, बहुत उनके पैलेस्टीनियन कॉज के लिए पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट है जी। और महमूद अब्बास जी 5वीं बार इंडिया में विज़िट पे आए हैं। पैलेस्टीनियन लीडरशिप के साथ हमारा अच्छा एक्सचेंज होता है और इस विज़िट में भी कई सारे एग्रीमेंट दस्तखत हुए हैं। हमारा पॉलिटिकल सपोर्ट उनको रिएटरेट किया गया है और हमारा कोऑपरेशन, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, फंक्शनल कोऑपरेशन, इन चीज़ों पे हम आगे बढ़ेंगे जो हमारा पैलेस्टीनियन के साथ रिलेशनशिप है। ठीक। सिद्धार्थ वरदराजन साहब, आप इस दौरे को किस तरह से देखते हैं, और ये जो एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि इज़राइल की यात्रा पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, उससे कुछ ही दिन पहले वहाँ के राष्ट्रपति आते हैं और बड़ी ज़ोर शोर के साथ भारत से कहा जाता है कि हम आपके कॉज के साथ, और 67 से पहले की जो स्थिति थी उसको बहाल करवाने में हम आपकी मदद करेंगे। जी नहीं, मुझे लगता है कि इसके अलग अलग पहलू हैं इस सवाल का। मतलब सबसे पहले तो हिंदुस्तान का एक जो मौक़िफ़ रहा है पैलेस्टीनियन एस्पिरेशंस की, अगर हम बात करें, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की बात करें, तो जो यूएन रेजोल्यूशंस है जिसके तहत एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की कल्पना की जाती है, और इज़राइल को बार बार जो है यूएन कह चुका है कि आप ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ को छोड़ दें। इससे ज़्यादा बल्कि हाल ही में बहुत सालों के बाद सलामती काउंसिल का एक प्रस्ताव भी पारित हुआ जिसको अमेरिका ने वीटो नहीं किया, जिसमें इज़राइल को एक वायलेटर ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ एन ऑक्यूपाइंग पावर, जी, दिसंबर में किया था। दिसंबर में जो है वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की आखिरी कड़ी में जो है वो पारित किया गया, जहाँ जिसका रिलेशनशिप था इज़राइल का गैर कानूनी तरीके से ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ में अपने सेटलमेंट्स को आगे बढ़ाने का जो काम है, उस पर पिछले 20 साल से इंटरनेशनल कम्युनिटी अलग अलग लेवल्स पे इज़राइल को कह रहा है कि आप इस काम को रोकें। लेकिन सलामती काउंसिल से ऐसा रेजोल्यूशन पास होना ये अपने में इस बात का बयान देता है कि इज़राइल किस हद तक पीस प्रोसेस से दूर भाग चुका है, किस हद तक वो अपनी जिम्मेदारियों से आगे जो है जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ के वो एक अलग दिशा में जा चुका है। और मोदी साहब का ये कहना कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन, हालांकि ये इट्स अ रिएटरेशन ऑफ इंडियाज़ ओल्ड स्टैंड जी, लेकिन आज के दिनों में जब इज़राइल में बहस चल रही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन को फेंक दिया जाए, जब एक तरह से ट्रंप साहब के कुछ बयान हैं जिसमें उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन को क्वेश्चन किया है, ऐसे में मोदी साहब का और हिंदुस्तान का इस बात पे दोबारा तवज्जो देना कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट बननी चाहिए, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ जो इज़राइल के कब्ज़े में, इज़राइल को छोड़ना चाहिए, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे इसकी एक सिग्निफिकेंस है जो मैं मतलब सिर्फ डिक्लेरेटरी नहीं है। ये अलग बात है कि पिछले 3 साल में या पिछले 10 साल में बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं जहाँ पे यूएन के डिबेट्स में हिंदुस्तान कभी कभार ऐसे स्टैंड्स ले चुका है जहाँ पे पूरी तरह से पैलेस्टाइन के सपोर्ट पे नहीं आया, कुछ रेजोल्यूशन में एब्सटेंशन भी हुआ है। मैं आता हूँ सिद्धार्थ आपके पास। मणिशंकर अय्यर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणिशंकर जी, आप फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की इस भारत यात्रा को कितनी अहमियत देते हैं, और ये कि महमूद अब्बास का अब कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, ऐसे में वो आए हैं भारत का समर्थन मांगने के लिए, इज़राइल के साथ शांति करने के लिए, और इस सिलसिले में उनकी राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत हुई है, तो क्या कहेंगे आप? चला गया। जी मणिशंकर जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से शायद मणिशंकर जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर वाइल अब्बाद, ये जो कोशिश हो रही है महमूद अब्बास साहब की तरफ से दोबारा एक तरह से
इसराइल के साथ ट्रूस करने की। हालांकि उसकी संभावना फ़िलहाल नज़र नहीं आती, क्योंकि इसराइल लगातार ये कह रहा है कि वो अपनी ना तो उन बस्तियों का जो उसने बसाई हैं उनको रोकेगा और ना ही 67 से पहले वाली स्थिति में वापस जाएगा। ऐसे में राष्ट्रपति महमूद अब्बास के ये प्रयास कहाँ खड़े दिखाई देते हैं? जो फ़लस्तीन इजरायली के इशू बहुत पुरानी है, जैसे यूएन इस्टेब्लिशमेंट हो गया था उसी से सबसे पुराना वाले का केस है, अभी तक बिल्कुल सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाले लोग हैं उनकी खुद नहीं मानते ये तो सोल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि वेवरिंग इसराइल 1947 रेजोल्यूशन है, जब तक उन्होंने डिवाइड किया था दोनों का देश में, एक इसराइल दे दिया था, 55% ऑफ द टेरिटरीज इसराइल में दे दिया था और 45% तो मेजॉरिटी फ़लस्तीनियन में वहाँ पर है, उन्होंने वो फ़लस्तीनियन के लिए दे दिया था। लेकिन उसके बाद फिर इसराइल में तो खुद इसका इंटेंशन है कोई मतलब सलाम कोई हल नहीं, मसला इस सोल्यूशन का नहीं मानते। ये मेरा मतलब ये है उनकी पूरा जब तक 1967 वॉर शुरू हो गया था, फिर 1973 वॉर है, उनकी सिर्फ युद्ध की बात करने चाहते, ये विद द टाइम ये तो बिल्कुल फ़लस्तीनियन इशू टोटली एनहिलेशन के लिए। अगर आप मैप देखने के लिए देख लो, अगर 1947 प्रायर तो 1947 है वही मैप का वही जो फ़लस्तीन है, अभी तक अगर मैप देते हैं आप 92% में इसराइल बन गया था और सिर्फ 8% में फ़लस्तीनियन के लिए टेरिटरीज है। और 1990 है जब तक वहाँ पर हमारी मद्रिद कॉन्फ्रेंस में शुरू किया था, सीरिया है, जॉर्डन में फ़लस्तीनियन वाले लोग हैं और वो लिबनीज़ में, वहाँ पर खुद गया सेकंड गल्फ वॉर के बाद अमेरिकन खुद जॉर्ज बुश में खुद कह रहे हैं हमारे के लिए कोई पीसफुल सोल्यूशन इसराइल और फ़लस्तीनियन इसराइली की सोल्यूशन करना चाहती। उसके बाद ओस्लो एग्रीमेंट आ गया, फिर उसके बाद इंडिया में नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद इसराइल, क्योंकि उसी के बाद सोचना है ये कल ये हल मसला आ जाएंगी बिल्कुल मतलब विद द टाइम। लेकिन जब तक उनकी इंटेंशन कोई सोल्यूशन है नहीं है, अगर आपका जब तक वो कह रहे हमारा अराफात भी क्या उसका टाइम में है कह रहे ये तो पीसफुल आदमी नहीं है, उसके बाद फिर कह रहे अब्बास भी ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ पीस, अगर आप किससे बात करना चाहते हो। अभी जब तक 1990 है आ गया तब 55% ऑफ इजरायली पॉपुलेशन में उसी वक्त में तो दे वांटेड द पीसफुल सोल्यूशन। अभी तक अगर आप किसी को इजराइल सर्वे करना चाहते 5% ओनली दे वांट पैलेस्टीनियन इशू, क्योंकि रेडिकल एलिमेंट आ गया नेतन्याहू और ख़ुद उनके राइट हैंड विंग सरकारी में खुद करा दिया, तो खुद मानते भी नहीं पॉलिटिकल सोल्यूशन और दो स्टेट सोल्यूशन बिल्कुल टेबल में नहीं रखता आजकल। जी वीरेंद्र गुप्ता साहब, आपने शुरुआत में कहा कि भारत इजराइल रिश्तों को फ़लस्तीन के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए और फ़लस्तीन को इजराइल के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, लेकिन महमूद अब्बास साहब आए और उन्होंने कहा कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है इस सिलसिले में। ऐसे में कि जब हम इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, हमारे संबंध बढ़ रहे हैं, हमारा सैन्य कोऑपरेशन बढ़ रहा है, जाहिर है कि फ़लस्तीन को भी ये उम्मीद है कि शायद भारत भी इसमें कोई रोल अदा कर सकता है। वो कैसे कर पाएंगे? भाई हमारा रोल तो ये है कि हमने पैलेस्टीनियन जो कॉज है उसके लिए पूरा हमारा सपोर्ट है, बावजूद इसके इजराइल से हमारे रिश्ते बढ़ रहे हैं जी। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारा कोई ख़ास रोल नहीं है, हमको अपनी लिमिटेशंस को पहचानना चाहिए, हर चीज़ में हम नहीं कर सकते। पैलेस्टीनियन इशू जैसे बताया बहुत सालों से चल रहा है और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि दोनों तरफ से, जो कि मैं नहीं देख रहा हूँ आज, दोनों तरफ से ऐसे प्रैग्मेटिक और स्ट्रॉन्ग लीडर्स की ज़रूरत है जो कि कॉन्फिडेंटली प्रोसीड कर सकें और एक प्रैग्मेटिक मैच्योर सोल्यूशन निकालें। मैक्सिमलिस्ट अप्रोच से नहीं काम चलेगा। अगर ये कोई उम्मीद हो कि 67 के बॉर्डर्स वापस हो जाएंगे, उस लाइंस पे सोल्यूशन निकलेगा, तो मेरा ख्याल है ऐसा सोल्यूशन मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। ठीक, मणिशंकर जी के पास दोबारा चलते हैं। माफ़ी के साथ मणिशंकर जी, कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही है। मैं जानना चाह रहा था कि राष्ट्रपति महमूद अब्बास का जो ये भारत दौरा हुआ है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और अभी प्रधानमंत्री इजराइल जाने वाले हैं, तो ये जो एक तरह से कहा जा रहा है कि एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की जा रही है, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? अब्बास साहब को मैं स्वागत देना चाहता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि वो यहाँ आए हैं, लेकिन शायद वो इसलिए आए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के पहले इजराइल के दौरे के में उनका ये जो हित है उन पर कोई नुकसान न पहुंचे। पिछले 2 साल में 3 साल में जब से कि नई सरकार भारत में आई है,
तब से जो सुदृढ़ तरीके से हम फिलिस्तीनियों के साथ थे, उसमें कुछ हम हट गए हैं उस सुदृढ़ परिस्थिति से, और उनको इस पर कुछ फिक्र है। साथ साथ अभी अभी वो इकोनॉमिक कमीशन फॉर वेस्ट एशिया की तरफ से एक प्रोफेसर हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, रिचर्ड फॉक, उनका रिपोर्ट आया है जो दिखाता है कि फिलिस्तीनी वाकई बहुत ही पीड़ित हैं, कि उनको बहुत तंग किया जा रहा है इजराइल के तरफ से, और कि जो अरब वहाँ इजराइल में रहते हैं उनको एक द्वितीय वर्ग दिया जा रहा है। तो उनको मानने के लिए वो फिलिस्तीन बिल्कुल एक मजबूर है कि भारत अपना जो राय है वो अपने आप तय करेगा, लेकिन वो उम्मीद रखते हैं कि हालांकि थोड़ा बहुत हमारा स्थान जो है, हमारा जो पोजीशन है, उसमें कुछ बदलाव आया है, तब भी बुनियादी तौर पर जो हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है वो कायम रहे। हम ये न भूलें कि विश्व में 1947 के दौरान हम इकलौता मुल्क थे जो न इस्लामीय देश थे और न ही अरब देश थे, जिन्होंने फिलिस्तीन के तकसीम के खिलाफ अपना वोट डाला संयुक्त राष्ट्र में। तो वो दोस्ती जो है उसको किसी न किसी तरह बचा रखने के लिए अब्बास साहब यहाँ आए हैं, और वो तो हमेशा कहेंगे कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वाकई वो संतुष्ट हैं या नहीं, क्योंकि इन 3 साल में 2 बार वहाँ यूनाइटेड नेशंस में हमने अपना जो वोट हम हमेशा डालते थे उसको हमने बदला है, और इसलिए उनके मन में भी कुछ आशंकाएं पैदा हुई हैं जी। साथ साथ ये न भूलें कि अब्बास साहब का जो शासन है वो गाजा तक नहीं पहुंचता, और कि गाजा में हमास प्रभावी है, और हमास के साथ हमारे कोई सरकारी रिश्ते नहीं हैं। हालांकि फिलिस्तीन का एक ज़्यादातर एक बहुमत वहाँ गाजा में रहता है, और गाजा की जो टेरिटरी है, जो ज़मीन है, सरजमी है, वो वेस्ट बैंक से ज़्यादा है। ठीक, मैं आता हूँ। तो ये मुश्किलात हैं, लेकिन शुक्र है कि उनको यहाँ उनका स्वागत हुआ है, और कि सही तरीके से उनको मौका दिया गया है कि अपने जो मन में ख्यालात हैं वो हमारे सामने पेश कर पाए हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हालांकि पहले मर्तबा भारत के कोई प्रधानमंत्री इजराइल के दौरा करने वाले हैं, कि इस पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा फिलिस्तीनियों पर, और जो फिलिस्तीनियों को न्याय मिलना चाहिए वो उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक कि न्याय नहीं मिलता फिलिस्तीनियों को, तब तक शांति और अमन का कोई संभावना नहीं है जी। सिद्धार्थ, कितना सहमत हैं आप जो मणिशंकर जी कह रहे हैं, और ये कि हमारा जो फ़लस्तीन के साथ रिश्ता है और जो स्टैंड है और जो महात्मा गांधी से लेकर के अब तक रहा है वो उस पर आंच ना आए। जी देखिए, रिश्ते में बदलाव आया, जैसे डॉक्टर अवाद साहब कह रहे हैं कि ऑस्लो अकॉर्ड्स के बाद जब कूटनीति रिश्तों का जो है वो इस्टेब्लिश किए गए, लेकिन वो ऐसे रिलेशंस थे जब अरब कंट्रीज़ खुद जो है एक तरह से एक नई सिचुएशन को देख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि सोल्यूशन आने वाला है। मुझे लगता है कि आज एक तरह से एक अच्छी परिस्थिति है कि हिंदुस्तान के रिश्ते इजराइल के साथ अच्छे हैं, फ़िलिस्तीनियों के साथ भी अच्छे हैं। मणिशंकर अय्यर साहब ठीक कहते हैं कि पिछले 3 साल में कुछ सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जहाँ पे हिंदुस्तान ने अपना वोट यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वगैरह बदला है, लेकिन अच्छी बात इसको कह लीजिए या एक तरह से एक चकित करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा पॉलिटिकल कंसेंसस है कि भले ही कुछ ऐसे पार्टीज़ हैं जिन्होंने पिछले 50 साल में हिंदुस्तान की हुकूमत के स्टैंड को क्वेश्चन किया कि हिंदुस्तान इजराइल के साथ खड़ा क्यों नहीं है, फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा क्यों है, और मतलब मेरा इशारा जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी की ओर है। लेकिन इनकी सरकार बनने के बावजूद जो है
हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल कंसेंसस है कि जो हमारा एक स्टैंड रहा है, एक ऐतिहासिक नाइंसाफ़ी को रिवर्स करने का, फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े होने का, वो स्टैंड अभी तक बदला नहीं और ना ही मुझे लगता है कि बदलने की उम्मीद है। भले ही टैक्टिकल लेवल पे कुछ डील्स हासिल करने के लिए या एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए एक आधा वोट इधर उधर जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की जो आवाम है वो तहे दिल से चाहता है कि फ़िलिस्तीनियों के साथ भारत खड़ा रहे और उस बुनियादी जो एक रिश्ता है, जो जिस तरह से मणिशंकर साहब ने कहा कि 47-48 से लेके मुसलसल ये स्टैंड रहा है, उसमें कोई ऐसी तब्दीली ना आए। हिंदुस्तान हमेशा जो है पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस और स्टेटहुड के पक्ष में काम करे। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान की सीमाएं कुछ हैं, मतलब कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। वाला बात बहुत संक्षेप में कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं पश्चिम एशिया में और ख़ास करके आपके देश सीरिया में, और जो उथल पुथल हो रही है, वैसे में फ़लस्तीन और इजराइल के बीच शांति की उम्मीद करना कुछ मिराज जैसा नहीं है? बिल्कुल है मिराज, अभी तक बिल्कुल कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि दो चीज़ है वहाँ पर। आप देख लो, ये फ़लस्तीन इजरायली इशू इजरायली नहीं है, अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जब तक इजराइल वहाँ पर कब्ज़ा किया था। सीनाई भी है, सीरियन गोलन भी कब्ज़ा किया था, और शिबा फार्मा भी अभी तक इजरायली के अंदर है। इसका फ़लस्तीन इशू नहीं है। जॉर्डन, सीरिया, फ़लस्तीन, मतलब ये काफ़ी मुल्क है, लेकिन उनकी है विद द टाइम्स टू कम। उन्होंने बायलैटरल इशू बनाया था, ये जैसे अराफात आ गया ओस्लो एग्रीमेंट की बात, जैसे सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं, उसके बाद ये शुरू हो गया था। अभी तक इजराइल जिस वक्त में शांति है, जिस वक्त में सारी दुनिया में इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना मानते, वो तो बिल्कुल कोई पीसफुल सोल्यूशन है, उसी के वक्त नहीं हुआ। आप अभी समझ लो, जब तक वहाँ पर इजरायली अमेरिकन वेस्ट इंटेंशन है, रजीम चेंज शुरू हो गया, टेररिज्म भी है, ISIS है, और दिस इंटीग्रेशन ऑफ सीरिया, इराक, इजिप्ट, और सबको वहाँ पर डिवाइड करना चाहते। आप सोल्यूशन क्या ज़रूरत पड़ी? तो इजराइल खुद कह रहे हैं हमको क्या ज़रूरत पड़ी, हमको जब तक शांति के टाइम पे तो पीस नहीं होता, आजकल क्यों कर रहा है? इजराइल में उनका एक इंटेंशन है, जूश स्टेट बनना चाहते। अगर जूश स्टेट या एब्री और हिब्रू का कह रहे जूश स्टेट बनना चाहते, तो उसके मकसद ये है कोई पैलेस्टीनियन को एग्जिस्टिंग के साथ नहीं होता। टाइम डज नॉट हेल्प द इजराइलीज, इनफैक्ट दे आर बिल्डिंग ऑन द टाइम, लेकिन जो टाइम आते वाले दे हैव टू पे द प्राइस द बैक। मणिशंकर जी, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, बहुत संक्षेप में आपका की टिप्पणी जानना चाहूँगा कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति बने, इसके लिए जो कोशिश हो रही है, महमूद अब्बास साहब राष्ट्रपति पुतिन से मिले हैं, राष्ट्रपति ट्रंप से मिलकर के आए हैं, और वो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई समझौता हो पाए इजराइल को। आप इसकी कोई उम्मीद देखते हैं? इजराइल के साथ समझौता हो सकता है दो बुनियाद पर। एक तो कोई भी समझौता को थोपा जाए अरबों पर, और दूसरा जबकि अरब लोग खुशी से मान लेते हैं कि कोई समझौता होना चाहिए, और जिन बिंदुओं पर इजराइल को स्वीकार करना चाहिए कि फिलिस्तीन को रहने का और एक मुकम्मल प्रकार का एक देश बनने का हक बनता है, कि उनके जो सीमाएं हैं वो क्या हैं, कि सेटलमेंट्स बनते न जाएं, कि ईस्ट जेरूसलम में फिलिस्तीन की राजधानी रहेगी, कि पानी का मसला जो है उसका सही और न्यायपूर्वक हल निकाला जाए, और कि हमास को भी इस सारे मामले में जोड़ने की आवश्यकता है। इतनी समस्याएं हैं जिसका हल निकालना हो कि मुझको नहीं लगता है कि चंद दिन में किसी प्रकार का हल निकल सकता है, लेकिन एक वार्तालाप की आवश्यकता है। वो फिलिस्तीन इजराइल के बीच में चल रहा था, लेकिन जैसा कि हमास और ये अब्बास के साथ एक समझौता हुआ, तो इजराइल ने वो वार्तालाप को रोका, और फिर हिंदुस्तान वहां जाए और इजराइल फिलिस्तीनियों से कहे कि आप एक दूसरे से बात कीजिए, जबकि हम पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है, तो ज़रा अजीब सा लगता है कि हम उनको कह रहे हैं कि आप बातचीत का रास्ता निकालिए, लेकिन हम नहीं निकालेंगे। तो ठीक है कि मोदी जी दोनों से मिल रहे हैं, शुक्र की बात है, और ऐसा रखना चाहिए, लेकिन ये न हो कि क्योंकि हम बहुत सा माल इजराइल से खरीद रहे हैं अपने राष्ट्र रक्षा के लिए, कि इसलिए हमारे रिश्ते इजराइल के साथ इतने बढ़ जाएं
कि फिलिस्तीनियों को नुक्स पहुंचे। जी, अब ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। हमारे राष्ट्रपति जी, जो कि इन मामलों में बहुत ही अनुभवी हैं, वो दोनों जगह होकर आए और कुछ हंगामा नहीं हुआ। लेकिन जब तक कि मोदी जी इजराइल होकर वापस ना आए और हमें देखे, नज़र में ना आए कि सब मामला ठीक है, तब तक मैं कोई विश्वास के साथ, कोई भरोसा के साथ नहीं कह सकता हूं कि इस यात्रा का नतीजा हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं मेरे साथी का, जिन्होंने बताया कि ये एक फिलिस्तीन और इजराइल का मामला ही नहीं है, अरब देशों का मामला है इजराइल के साथ जी। और हमारे रिश्ते अरब देशों के साथ अच्छा रहा है क्योंकि हम हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहे हैं। तो किसी प्रकार का तबादला आया फिलिस्तीन के संग हम जो खड़े होते हैं उसमें, तो उसका असर अरब देशों पर भी पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि आज के दिन अरब देश आपस में इतने बिखरे हुए हैं कि शायद एक अरब आवाज नहीं रहा जो कि हुआ करता था जमाने में, और जो मुझे लगता है कि एक दिन वापस आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मणिशंकर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ वरदराजन, डॉक्टर वाइल अव्वाद और वीरेंद्र गुप्ता साहब। तो उम्मीद करनी चाहिए कि भारत और फ़लस्तीन के जो रिश्ते रहे हैं वो बराबर बने रहे, चाहे इजराइल के साथ संबंध हमारे जैसे भी रहें और आगे बढ़ें, लेकिन दोनों देशों के साथ जो हमारे पारंपरिक रिश्ते रहे हैं और जो नए रिश्ते हैं उनको देख करके कदम उठाने होंगे। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।